लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुइंग अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जुइंग को पता चलता है कि मोयांग फैमिली ने उसके पेरेंट्स को काफी टॉर्चर किया है और ये जानकर जुइंग गुस्से से पागल हो जाता है और अब जुइंग मोयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। अब आगे मोयांग की जुइंग से कहती है कि मास्टर जुइंग, आप इस तरह से गुस्सा ना करें, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि जुइंग आपके पेरेंट्स को टॉर्चर करने के पीछे किसका हाथ था। इसके बाद वो मोयांग चैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आपके पेरेंट्स को टॉर्चर करने के पीछे मोयांग चैन का हाथ था। मोयांग चैन कहता है कि ये आप क्या बोल रही है, आप सारा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही है। तो मोयांग की कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सियाओ मैरिज से भाग गई थी और उसकी जगह तुम्हें मजबूरी में अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी और इसी चीज का बदला लेने के लिए तुमने डोंगबो और सियाओ को टॉर्चर किया। मोयांग चैन कहता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, तुम सब लोग इसके पीछे थे और तुम सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, जबकि तुम्ही ने सियाओ और डोंगबो को कैद करके यहाँ लाने को कहा था और आज जब जुइंग ताकतवर बन के यहाँ आया है तो तुम लोग डर के मारे सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मोयांग चैन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है और इसके बाद वो जुइंग के आगे सरेंडर कर देती है और कहती है कि मास्टर जुइंग, प्लीज हमें माफ कर दो। अब मोयांग चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा कर बोलता है, अगर आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगा। और फिर वो अपनी 10,000 पॉइजन नीडल का इस्तेमाल करने लगता है। मोयांग चैन अपने पॉइजन नीडल से सभी पर अटैक कर देता है। यहाँ जितने भी सोल्जर होते हैं वो सभी मरने लगते हैं, पर जो एल्डर होते हैं वो एक शील्ड बनाकर उस पॉइजन नीडल को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइजन नीडल जुइंग के पेरेंट्स की तरफ भी आने लगते हैं। डोंगबो सियाओ को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, पर तभी जुइंग उन सभी पॉइजन नीडल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने वाटर ड्रैगन से मोयांग चैन पर अटैक कर देता है। जुइंग का वाटर ड्रैगन जैसे ही मोयांग चैन से टकराता है तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस अटैक से सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मोयांग चैन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वो यहीं पर मर जाता है। मोयांग की ये देखकर बहुत घबरा जाती है कि जुइंग ने बस अपने एक ही अटैक में मोयांग चैन को मार दिया। बाकी के सभी एल्डर जुइंग के सामने भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, हम जीना चाहते हैं। मोयांग की कहती है कि आपने सही किया जो इस मोयांग चैन को मार दिया, ये सब इसी की गलती थी जो आपके पेरेंट्स को टॉर्चर किया करता था, इसमें मेरा और बाकी किसी का भी हाथ नहीं था, प्लीज हमें माफ कर दो। अगर आज आप हमें छोड़ देते तो मैं वादा करती हूँ कि मोयांग फैमिली हमेशा आपकी गुलामी करेगी। जिस पर जुइंग कहता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को कई सालों से यहाँ कैद करके रखा है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारी पूरी मोयांग फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा और मैं इसकी शुरुआत मोचैंग से करने वाला हूँ। जुइंग मोचैंग से कहता है कि तुम ही थे जो मेरे पेरेंट्स को कैद करने के लिए आए थे और आज मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। सियाओ जुइंग से कहती है कि इसमें तुम्हारे अंकल की कोई गलती नहीं है, वो बस अपने फैमिली के नियम को मान रहे थे, उनकी फैमिली ने जो ऑर्डर दिया था वो बस अपने ऑर्डर को पूरा कर रहे थे। मोचैंग कहता है कि मेरे इरादे कोई गलत नहीं थे, मुझे जो ऑर्डर दिया गया था मैं बस उन ऑर्डर को पूरा कर रहा था। जिस पर जुइंग कहता है, अच्छा तो तुम अपना फर्ज अदा कर रहे थे और तुमने जो मेरे पेरेंट्स के साथ किया है, तुम्हें मारकर मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मोचैंग कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। जुइंग मोचैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी सियाओ उसे रोक लेती है और जुइंग से कहती है, अगर तुमने अपने अंकल को मारा तो तुम मेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखोगे। लॉर्ड डोंगबो कहते हैं कि तुम्हारी मदर भी मोयांग फैमिली से ही है, अगर तुम अपनी मदर के भाई और उसकी फैमिली वालों को मारोगे तो इससे तुम्हारी मदर को ही तकलीफ होगी। अब उन दोनों के काफी समझाने के बाद जुइंग अपने गुस्से को शांत करता है और मोयांग से कहता है कि तुमने जिन्हें इतने सालों से कैद करके रखा था आज उन्हीं ने तुम्हारी जान बचाई, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ना रोकते तो मैं तुम सभी को यहाँ आज मार डालता। मोयांग कहती है कि हमसे जो भी गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और हम हमेशा आपकी फैमिली के वफादार बन के रहेंगे। जुइंग कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और फिर अपने पेरेंट्स से कहता है कि अब हमारे घर जाने का वक्त आ गया है और इसके बाद वो गोल्डन ईगल को बाहर निकाल लेता है। सियाओ और लॉर्ड डोंगबो गोल्डन ईगल के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद वो तीनों यहाँ से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम स्नो ईगल के पैलेस को देखते हैं जहाँ सभी लोग पार्टी की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज उनके लॉर्ड वापस आने वाले हैं। अब जुइंग और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अंकल जोंग और मिनिस्टर सियान बाहर से उन्हें देख रहे थे। अंकल जोंग सभी को बताते हैं कि मास्टर वापस आ गए हैं और ये सुनते सभी लोग दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। अंकल जोंग और अंकल टोंग उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो
उन्हें जाकर गले से लगा लेते हैं। जूइंग गोल्डन ईगल को अपने रिंग में रख लेता है। अंकल टोंग उन्हें देखकर रोने लगते हैं। लॉर्ड डोंगबो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है और तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए। इसके बाद सियाओ और डोंगबो किंगसी के पास जाने लगते हैं। किंगसी इतने सालों बाद अपने पेरेंट्स को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सियाओ किंगसी से कहती है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और ये सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सभी एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं। किंगसी कहता है कि मदर फादर मैंने आपको बहुत मिस किया। अब ये देखकर अंकल टोंग बच्चों की तरह जोर जोर की रोने लगते हैं और उन्हें ऐसा बच्चों की तरह रोता देख सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब वो सभी लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं और यहाँ जूइंग एक स्पिरिचुअल वाटर लेकर आता है और उसे अपनी मदर को पिलाता है। सिया पूछती है कि आखिर ये क्या है। जूइंग कहता है पहले आप इसे पीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और सिया इसे पीने लगती है। इसके बाद जूइंग अपने फादर को भी ये स्पिरिचुअल लिक्विड पीने को देता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि सियाओ की बॉडी में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर आने लगती है और उनकी सारी इंजरी ठीक हो जाती है। उनके बाल भी व्हाइट से ब्लैक हो जाते हैं और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जूइंग उन्हें बताता है कि ये स्पिरिचुअल वाटर है और ये स्पिरिचुअल वाटर मैंने एक सिया स्टोन की मदद से बनाया है और ये वही सिया स्टोन है जो उसे ब्लैक विंड क्लिफ की नीचे की दुनिया में मास्टर लीजैन ने दिया था। जूइंग सभी लोगों को स्पिरिचुअल वाटर पिलाने लगता है। सियाओ कहती है कि तुम्हें ये स्पिरिचुअल वाटर आने वाले समय में रखना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए काफी काम आएगा। जूइंग कहता है कि आप इसकी चिंता ना करें, मेरे पास वो सिया स्टोन है और मैं उसकी मदद से जितना चाहूँ स्पिरिचुअल वाटर बना सकता हूँ, इसलिए आप लोग जितना स्पिरिचुअल वाटर पीना चाहते हैं पी सकते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। मिनिस्टर सियान जूइंग से कहती हैं कि यूजिन अब लेजेंडरी लेवल पर पहुंच गई है और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है और वो जूइंग को भी ट्रांसेंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की सलाह देते हैं। अब वो सभी लोग ऐसे ही बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं पर तभी जूइंग को अचानक से कोई पावरफुल ऑरा महसूस होता है। वो जूइंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। जूइंग कहता है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद वो बाहर आ जाता है। मिनिस्टर सियान भी जूइंग के पीछे बाहर आ जाते और वो जूइंग से पूछते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। जूइंग उन्हें बताता है कि हमारे स्नो ईगल में मुझे कोई पावरफुल ऑरा महसूस हुआ है। मिनिस्टर सियान कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो। तो जूइंग कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि वो आखिर कौन है। इसके बाद जूइंग उड़ता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है और उसे यहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड में धार लगा रहा था और कहता है कि तुम सही वक्त पर आए हो, मैंने अपनी स्वॉर्ड में पूरी तरह से धार लगा ली है। जूइंग पूछता है कि तुम कौन हो। वो बंदा जूइंग से बोलता है मैं डीमन स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस हूँ और मेरा नाम तू लियांग है।